हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि लगता है कि हाँ यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जो लगता है बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगते हैं या सोल्व करने में लेंदी लगते हैं। तो ट्राई करते हैं। ये मेरा पार्ट 1 है इस वीडियो का। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम। इसकी वैल्यू एम दी हुई है। एम भी दे सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसकी वैल्यू एम दी हुई है, ठीक है। आपको फाइंड करना है सिकेंड थीटा, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा या कोसिकेंट थीटा। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल इजी वे में। इसको रब कर लूं, थोड़ा स्पेस बना ले बढ़िया वाला। तो देखो, अब सिकेंड थीटा अगर आपको फाइंड करना हो तो डायरेक्ट सिकेंड थीटा कैसे आएगा? जो भी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को और प्लस में उसका रेसिप्रोकल एम का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/m। और अगर 1/m होता तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता? m। इज इट क्लियर? तो यानी हमने पहले लिखना है m, फिर उसका रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई 1/2। तो ये आपका आ गया सिकेंड थीटा। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय m। ये मल्टीप्लाई 1/2 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2m बन जाएगा, यानी ये खत्म। तो सिकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी? सिकेंड थीटा आएगा m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2m। समझ आया? कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, अच्छे से समझते हैं क्या कंसेप्ट है। इज इट क्लियर? देखो, अब अगर टेंजेंट थीटा फाइंड करना हो, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा में क्या हो जाएगा? वही m लिखा, इसका रेसिप्रोकल माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो m माइनस m अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m। तो टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा? ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर सिकेंड प्लस टेंजेंट m है तो सिकेंड ये आएगा और टेंजेंट ये आएगा। आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिलने वाली है इसकी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब इसकी जगह पे अगर और क्या पूछ सकता आपसे, और अगर ऐसे पूछ ले कि सिकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा क्या होगा, तो देखो अगर प्लस वाला m है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? 1/m हो जाएगा। ये आपको माइंड में रखना है। और ये आया कैसे है? ये आया इस आइडेंटिटी से है। देखो अगर मैं लिखूं सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये सबको पता है। अब सिकेंड स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b। और a माइनस b, यानी अगर मैं इसको रब करूं, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं। तो देखो सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, और a प्लस b और a माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है। अब आप देखो अगर आपके पास सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, अगर आपके पास ये m है तो सिकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये m क्या चला जाएगा? यहां डिवाइड में चला जाएगा तो ये 1/m आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से ये वैल्यू बनी है। बट पेपर में आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर प्लस m है तो माइनस क्या होगा? 1/m होगा। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हमने सिकेंड सीख लिया, हमने टेंजेंट सीख लिया। इसको रब कर देता हूं, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है?
तो ये वैल्यू होगी मेरी टेंजेंट की, तो टेंजेंट की मेरी ये वैल्यू होगी, और सीकेंट की मैंने निकाली थी m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2m। इज इट क्लियर? और अब क्या पूछ सकता है आपसे, अब आपसे पूछ लेगा कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा। अब देखो, आपने ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन की सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा m है, तो साइन थीटा निकाल लो। तो साइन थीटा देखो, अगर मैं टेंजेंट थीटा को सीकेंट थीटा से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। देखो, टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और सीकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कोस थीटा। तो जब ये 1 बाय कोस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा कोस थीटा बाय 1, है ना। तो यानी अब यहां से ये ऊपर चला गया और ये कोस से कोस कट गया, तो ये आ गया साइन थीटा। और ये क्वेश्चन आ जाता है, असर्शन रीजन में भी पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और सैंपल पेपर्स में भी पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी लेके आ रहा हूं ये टाइम। तो अब आप देखो, अगर आपको साइन निकालना हो तो आप टेंजेंट को सीकेंट से डिवाइड कर दो। इज इट क्लियर? तो टेंजेंट को जब सीकेंट से डिवाइड करेंगे तो साइन आएगा। अब मेरे पास टेंजेंट क्या है, टेंजेंट ये पड़ा और सीकेंट ये पड़ा, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो साइन आ जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करें तो टेंजेंट की वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2m, इसको डिवाइड कर देते हैं सीकेंट से, m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2m, तो 2m से 2m कट गया, तो ये बच गया m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। अब इससे बाहर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी क्या, अगर ये टाइप आ गई और आपसे पूछ लिया कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा m है, मैंने आपको सीकेंट थीटा निकालना सिखा दिया, मैंने आपको टेंजेंट थीटा निकालना सिखा दिया, मैंने आपको साइन थीटा निकालना सिखा दिया, ठीक है। अब कोसिकेंट थीटा अगर निकालना हो तो वो आपकी टर्न है। अब कोसिकेंट थीटा देखो, ये मेरे पास साइन थीटा आया है, कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रिवर्स। तो अगर ये साइन है तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। वो आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में कि यस सर हमें समझ आ गया। तो अब इस तरह क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। इसको थोड़ा रब कर दें, अच्छे से रब कर दें, बढ़िया, और फिर लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं कुछ नया। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अच्छे से अच्छी वीडियो लाता रहूं आपके लिए। देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एल है, तो सीकेंट थीटा क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, और ऑप्शन तो मैं नहीं लिख रहा, आप डायरेक्ट देखो क्या होगा। अगर ये एल है तो सीकेंट थीटा क्या होता है, एल प्लस 1 बाय एल मल्टीप्लाई 1 बाय 2। बट उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलसीएम लेके एल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एल, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2l। तो ऑप्शन में ये आंसर है, तो डायरेक्ट आ गया आपका सीकेंट थीटा। इज इट क्लियर? तो अगर ये अब टेंजेंट पूछा होता तो आप निकाल देते l माइनस 1 बाय एल मल्टीप्लाई 1 बाय 2। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इससे रिलेटेड और क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी रब कर देते हैं थोड़ा, ये भी रब कर देता हूं। तो देखो उसके बाद क्या पूछा गया, इसने बोला है कि अब उल्टा दे दिया, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय 4x। तो अब बोल रहा है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा क्या होगा। अब उल्टा दे दिया, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 4x,
दूसरा है 2x, तीसरा है x और फोर्थ वाला नन। अब देखो, अब उल्टा दे दिया। पहले मैंने आपको बताया था कि अगर सीकेंट प्लस टेंजेंट दिया हो x तो सीकेंट थीटा आ जाएगा x प्लस 1/x मल्टीप्लाई 1/2। बट इन्होंने उल्टा दे दिया। मतलब स्कूल लेवल पे क्या होता है, यूं पूछते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, और बोर्ड लेवल पे व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम। और ये डायरेक्ट है, ये बात है, फैक्ट है, होता वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं। तो अगर घुमा के पूछे तो पापा ही रहेंगे, है ना। तो सॉल्व करते हैं। देखो सीकेंट थीटा x प्लस 1/4x है, तो ये क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने आपको बताया था कि अगर ये चीज दी हो तो इस पे पहुंच सकते हैं। अब ये दिया है तो इस पे कैसे पहुंचेंगे। आप क्या करो, इन ऑप्शंस में से वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं इसको 4x मान लूं तो मेरा सीकेंट थीटा क्या होगा, 4x और इसका रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई 1/2 ये होगा। तो आप देखो, ये तो मेरे पास ये वैल्यू है, इसको अगर सोल्व भी करूंगा तो ये नहीं आएगी। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद चलते हैं सेकंड पे। सेकंड ऑप्शन, अगर मैं इसको 2x मान लूं तो मेरा सीकेंट थीटा आएगा 2x प्लस 1/2x इंटू में 1/2 ये आएगा। तो अब देखो, इसको सोल्व करके ये आ सकता है, शायद आ जाए। देखो अगर मैं 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2x को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कट गया, x आ गया, प्लस अब ये नेक्स्ट वाले से 1/2x को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4, यानी प्लस में 1/4x। यस, आ चुका है आंसर और आप जीत चुके हैं 1 करोड़ का इनाम। यस, ये वाला आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन आपने क्या करा, ऑप्शन में से उठाया, देखो ये आ गया सीकेंट थीटा, तो ये हो गया। अब देखो कितना इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कितना इजी है। अगर वैसे सोल्व करने बैठो, इसको सीकेंट निकालो, टेंजेंट निकालो, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और पेपर में आपको सारी चीजें यूज करनी है, ऑप्शन में से भी निकालना सीखना है, सोल्व भी करना है, ट्रिक्स भी यूज करनी है, तब 40 आउट ऑफ 40 ले सकते हो आप। और मैं आपके साथ हूं, जो भी आपको डाउट हो, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो ये हो गया। इसी का ही एक और एग्जांपल देता हूं आपको, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसको पूरा अच्छे से कर लेते हैं और पूरी होप है कि इस तरह क्वेश्चन आ जाए। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक असर्शन रीजन दिया हुआ है। देखो असर्शन क्या दिया हुआ है, असर्शन में बोला हुआ है भाई सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा x है और साइन थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद रीजन में दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा और x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 सीकेंट थीटा, ये रीजन है। तो जब भी असर्शन रीजन सोल्व करते हैं, अगर दोनों में से एक भी गलत आ गया तो आंसर मिल गया। एक गलत आ गया, बस वो देख लो किसमें है, सी और डी में वो ऑप्शन है, दूसरा चेक ही नहीं करना। तो पहले पहला देखते हैं। पहले में सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा x है, तो सीकेंट थीटा मैं निकाल सकता हूं, मैंने सिखाया आपको। टेंजेंट भी मैं निकाल सकता हूं, और टेंजेंट और सीकेंट को डिवाइड करें तो साइन आ सकता है। तो ये साइन की वैल्यू आप डिवाइड करोगे, ये सही है, हमने अभी फाइंड की थी, हमने m की फॉर्म में फाइंड की थी। इज इट क्लियर? अब देखो, अब दूसरे रीजन में चलते हैं। रीजन में देखो, अगर ये 2 को मैं नीचे ले आऊं इधर से, तो ये मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा। तो आप देखो प्यारे बच्चों कि टेंजेंट थीटा में मैंने आपको प्लस बताया था,
मैंने आपको बताया था कि सीकेंट थीटा में प्लस होगा। मैंने आपको बोला था कि अगर सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अगर एक्स है तो सीकेंट थीटा होगा एक्स प्लस 1/x और इनटू में 1/2। तो क्या मैंने आपको बताया कि टेंजेंट में होगा? तो टेंजेंट में नहीं होगा, तो रीजन गलत है। ये उल्टा दे दिया, सिर ऊपर पैर नीचे। आना था यहां पे, ये वाला वैल्यू यहां पे आनी थी और ये वाली वैल्यू यहां पे आनी थी। उल्टा कर दिया इसने थोड़ा सा, तो उल्टा कर दिया तो हमने रीजन पकड़ लिया। हमने सॉल्व भी नहीं करना इसको, हमने सिर्फ रीजन पकड़ लिया। अब रीजन गलत है तो आप चेक मत करो। जब भी असर्शन रीजन की बात हो, आपको लग रहा है, आप ये देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि दोनों में से कहीं गलत ना हो कोई, और भी टाइम सेव होगा। अगर एक भी गलत मिल गया यार, दूसरा तो सॉल्व ही नहीं करना, हमारा टाइम सेव हो गया। तो मैं कह रहा हूं असर्शन रीजन में पहले आप क्या करो, आप ये देखो दोनों में से कि शायद गलत कोई आ रहा है क्या। अगर गलत एक आ गया, दूसरे का सोल्व करने का टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब फिर नहीं आ रहा तो फिर तो हम देखेंगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी है। तो ये देखो आपके सामने है, रीजन रॉन्ग है तो ऑप्शन कौन सा होगा? रीजन इज, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। ये पार्ट 1 है, और आप कमेंट की करेंगे तो शेयर और कुछ सब्सक्राइब, तो पार्ट 2 लेके आऊंगा, बिल्कुल अच्छे से करेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट टाइप, इसको रब कर देते हैं। ये काफी टाइम से पड़ा है यहाँ पे, इससे प्यार हो गया था इसलिए यहाँ पे पड़ा है ये, और है भी बड़ा, मतलब मजा आता है ना सीकेंट टेंजेंट बोलने में, ना? नहीं, देखो 4x इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट, एंड 4/x is equal to cot theta, and just you have to solve x square minus 1/x square. If you will solve it by normal method then it would be very lengthy, but हम करेंगे इसको ट्रिक से, बिल्कुल इजी वे में। जब भी इस तरह की टाइप आपके सामने आए, पेपर में दिख जाए, तो 4x कोसिकेंट है, 4/x कोट है, ये ध्यान रखना कि ये दोनों चीजें आइडेंटिटी बनाती हो। कौन सी आइडेंटिटी ये भी बताना पड़ेगा, पेपर पास में है, इतना पता होना चाहिए, बट चलो बता देते हैं। या तो क्या बनेगी, कोसिकेंट और कोट वाली, या सिकेंट और टेंजेंट वाली। साइन और कोस में ये अप्लाई नहीं होगा, वो तो प्लस में होती है। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी में पूछेगा आपसे, ये वाली आइडेंटिटी में ही पूछेगा दोनों आपसे। ठीक है, अब देखो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है? तो जो मेरी ये है 4x वाले का 4 है, जो ये 4 है, ये आंसर यहां पे छुपा हुआ है। क्या करो, इसको लिख दो और इसका रेसिप्रोकल 1/4 और उसका स्क्वायर कर दो। उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 1/4, तो आंसर इज 1/4। ऑप्शन दिया होगा 1/4, 2/4, 1/16, तो ये आंसर आ गया 1/4। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये टाइप मिलती है तो आप इसको इस तरह सोल्व करोगे। और आपके लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, आप कैसे करोगे, आप क्या आंसर निकालोगे? मान लिया आपके पास आ गया 3x इज इक्वल टू सिकेंट थीटा और 3/x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्योंकि बोर्ड में सीधा तो पूछते नहीं है व्हाट इज योर फादर नेम, बोर्ड में पूछेंगे व्हाट इज योर मम्मा हस्बैंड नेम, बट बात एक ही है, बात पूछ रहे हैं पापा के बारे में। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा घुमाते हैं हम। तो यहां पे 3 लगा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे यस वी हैव डन, कि हम कर चुके हैं। ठीक है, और होपफुली आप कर दोगे। बहुत अच्छे बच्चे हो आप सभी। चलो आगे चलते हैं। यहां से तो क्या ही क्वेश्चन छूटेगा तुम्हारा, तो जो जो भी बन सकते हैं वो कर लेते हैं। अब एक बात ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, देखो
मैंने आपको बताया था कि सीकेंट, थोड़ा और डीपली बता देता हूं ताकि आप गलती ना करो ट्रिक में, कि अगर सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 हो, 1 ही हम ले लेते हैं, क्या ले, एक्स ही ले लेते हैं, एक्स में मजा आ रहा है आपको, तो सीकेंट थीटा होगा x प्लस 1/x कि 1/2, ऐसे निकाल देंगे। और टेंजेंट क्या होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, डिफरेंस बता देता हूं ताकि गलती ना करो, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो बन जाएगा x² प्लस 1 डिवाइड बाई 2x, और टेंजेंट भाई साहब क्या होंगे, x माइनस 1/x टू एक्स, ये होगा। अब पेपर में पूछ लिया दूसरा, मैंने आपको ये बताया था बट पेपर में आपको ये मिल गया, पेपर में ये मिल गया। भाई सर ने तो बताया था प्लस टेंजेंट थीटा अगर x दिया हो तो सीकेंट ये होगा, अब माइनस दे दिया तो क्या करें, तो यहां पे गलती नहीं करनी है, इसलिए ये भी लेके आया हूं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, जो केस अराइज हो सकता है ट्राई करें वो सारा बताएं आपको। तो देखो, अगर ये ध्यान रखना कि प्लस में ये केस था, बट अगर माइनस आ गया तो फिर भी क्या सीकेंट और टेंजेंट यही होंगे। फिर क्या करना है, अगर माइनस आएगा तो आपको मैंने बताया प्लस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x। तो आपको जब भी ऐसा दिया हो तो पहले प्लस की वैल्यू निकालनी है। प्लस में क्या वैल्यू आएगी, प्लस में x आए 1/x, ठीक है। अगर डायरेक्ट ही प्लस दिया हुआ तो ठीक है, बट अगर पहले माइनस दिया है तो ये प्लस निकालना है। और एक बात ध्यान रखो, अगर सीकेंट प्लस टेंजेंट x है तो सीकेंट माइनस टेंजेंट 1/x होगा। अब अगर सीकेंट माइनस टेंजेंट x है तो सीकेंट प्लस टेंजेंट 1/x होगा। यानी ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगेगी। इज इट क्लियर। अब देखो, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 1/x आ गया, अब वही करना है, बिल्कुल सिंपल है। सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यही जो वैल्यू दी है पहले वो लिखो, प्लस में उसका रेसिप्रोकल। अब 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x, x का 1/x, 1/x का x, बिल्कुल सिंपल है, लॉजिकल, मल्टीप्लाई 1/2। तो अब इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 डिवाइड बाई 2x। सीकेंट तो वही आएगा, सीकेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो डिफरेंस, सीकेंट जिद्दी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पे। क्या टेंजेंट में पड़ रहा है, देख लेते हैं टेंजेंट में पड़ता है या नहीं पड़ता। तो देखो, तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, टेंजेंट कैसे निकाल लेंगे, जो वैल्यू है उसको लिखो और माइनस में उसका रेसिप्रोकल। हाँ, यहां फर्क पड़ जाएगा। क्यों पड़ेगा, देखो, अगर मैं x में से 1/x माइनस करूं तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बट अगर 1/x में से x माइनस करूं, 1/x छोटी है तो उसमें से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो नेगेटिव नहीं आ सकती है, यहां फर्क पड़ सकता है। तो ये क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस x² डिवाइड बाई 2x। एलसीएम तो आपको लेना आता है, छोटी क्लासेस में करा था, 4th 5th क्लास में, है ना, वो तो आता होगा। और अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये बन जाएगा x² प्लस 1, x² माइनस 1 डिवाइड बाई 2x। हाँ, यहां पे डिफरेंस पड़ रहा है टेंजेंट पे, और इससे रिलेटेड बहुत अच्छा हॉट क्वेश्चन करवाऊंगा अभी नेक्स्ट। हॉट मतलब HOT, हॉट मतलब कौन सा। अब डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ना ही मैंने जल्दबाजी की, आपको जल्दी से समझाया, जल्दी से नहीं समझाया जाता यार, अच्छे से समझना है, बिल्कुल कंसेप्ट पे जाना है। और फ्यूचर के लिए भी, NTSC के लिए भी और फ्यूचर के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वहां तक भी यूज होंगे ये सब, तो ये ध्यान रखना।
अब टेंजेंट माइनस आ गया है। अब इसका फर्क कहां पे पड़ेगा, एक क्वेश्चन लेके आते हैं बढ़िया सा, सोल्व करें। हॉट्स क्वेश्चन है, ना भी करवाऊं तो भी काम चल जाएगा, बट यार करवाऊंगा आपके लिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी डाउट हो कमेंट करना कि कहां पर कितने सेक्शन पे कहां पर आपको डाउट आया, ट्राई करूंगा उसको अच्छे से समझाऊं, दोबारा से वीडियो बनाऊं उससे रिलेटेड। बस आपका सपोर्ट चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू क्याऊ दिया हुआ है, क्याऊ, ठीक है। और आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, क्याऊ स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय क्याऊ स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोस ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इतने बढ़ेगी। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। क्या हुआ देखो, इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन है मेरे पास 1 0 1 0 माइनस 1 और 2, ये ऑप्शन। देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, आपके सामने जो भी जैसे भी जिस मेथड से होगा सोल्व कर लेते हैं, बट करेंगे ट्रिक से। देखो मैं कोट को क्या लिख सकता हूं, देखो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि अगर माइनस में वैल्यू हो पहले उसको प्लस में लिखेंगे, तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये क्या बन जाएगा 1 बाय क्याऊ, इससे एग्री हो, है ना। मैं आपको बताया था अगर माइनस में हो तो पहले प्लस वाले लिखेंगे, और कोसिकेंट और कोट की आइडेंटिटी बनती है, कोई डाउट नहीं है। अब निकाल दो भाई साहब, मेरा कोसिकेंट ए क्या आएगा, मेरा कोसिकेंट ए आएगा 1 बाय क्याऊ प्लस क्याऊ इंटू में 1 बाय 2। इज इट क्लियर। तो इसको अगर आप सोल्व करो तो ये बन जाएगा क्याऊ स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 क्याऊ। इज इट क्लियर। अब मैं सोल्व करता हूं कोट ए। कोट ए क्या आएगा 1 बाय क्याऊ माइनस क्याऊ और मल्टीप्लाई 1 बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी यहां पे, ये हो जाएगी माइनस के क्याऊ स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 क्याऊ। ये मैंने आपको बताया था, ये कैसे आया था मैंने यहां पे बताया था अभी कि एलसीएम लोगे और फिर सोल्व करोगे, ये ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या कोसिकेंट और कोट को डिवाइड करने से कोस आता है, देख लेते हैं, शायद आ जाए। कोट को मैं लिख सकता हूं कोस बाय साइन, लिख सकता हूं, यस। और कोट को लिख दिया, कोसिकेंट को मैं 1 बाय साइन लिख सकता हूं। ये 1 बाय साइन जब ऊपर जाएगा तो साइन ए बाय 1 हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा ना, छोटी क्लासेस में किया था बच्चे, तो आपने छोटी क्लासेस में करा था हमने, तो ये कट गया तो कोस आ गया। तो यहां से कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोट को कोसिकेंट से डिवाइड करूं तो कोस आ जाता है, तो बस डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देते हैं। कोट की वैल्यू क्या है, ये कोट डिवाइड बाय कोसिकेंट, कोट की वैल्यू है माइनस क्याऊ स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 क्याऊ, और कोसिकेंट की क्याऊ स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 क्याऊ। 2 क्याऊ से 2 क्याऊ घट गया तो इसकी वैल्यू होगी माइनस के क्याऊ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्याऊ स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, कोस ए की, यानी इसकी वैल्यू आ गई ये वाली, ये रेड वाली वैल्यू आ गई। अब देखो आप यहां पे पुट कर दो, और ये बिल्कुल मतलब ये देखो ये आसान मेथड है, ठीक है, ये जस्ट प्रैक्टिस चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूं,
इसको, क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा। अगर मैं भी जल्दबाजी करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। मुझे समझाना है, आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है। अब देखो कोस आ गया, कोस यहां पे पुट कर दो, कोस की वैल्यू सीधी डायरेक्ट पता लग गया यार, ये तो प्लस का है और यही सेम माइनस का है, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0। यानी इस कोस की देखो ये क्या क्या स्क्वायर -1 अपॉन में ये, और ये माइनस के क्या स्क्वायर, यानी अगर मैं इसके प्लेस पे ये लिख दूं माइनस के क्या स्क्वायर -1 अपॉन में क्या स्क्वायर +1, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये देखो ये सेम क्या हो जाएगा 0, सेम 0 हो गया है ना। सेम में से सेम माइनस करेंगे तो 0 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके सामने। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल की याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। एक वीडियो और बनाऊंगा उस पर थोड़ा और आसानी से कैसे याद करते हैं। बस कमेंट चाहिए मुझे आपका, और बने रहिए चैनल के साथ। मैथ और साइंस के हम अभी स्टार्टिंग की है, हमने थोड़ा लेट आया, बट जितना भी लेके आ रहे हैं अच्छा लेके आ रहे हैं। उनको देखिए, समझिए वन शॉट को, ठीक है। एनसीईआरटी तो आप सब कर चुके होंगे, वन शॉट को समझिए अच्छे से, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।